विश्वास रूपी शिव जी हमारे हृदय में ही विराजमान है। बाहर से भगवान नहीं आते कथा सुनने से। आपकी जो श्रद्धा है वो पक जाती है। जैसे खोवा को, जैसे दूध को हम आँच देते हैं, जब दूध को आँच मिलती है तो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर के वो मावा बन जाता है, खोवा बन जाता है। वैसे ही भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना रूपी ताप से हमारी श्रद्धा को हम तपाएंगे तो श्रद्धा तप करके एक ठोस पदार्थ बन जाएगी, और जो ठोस बन जाएगी वो विश्वास कहलाएगा। तो विश्वास को कहीं बाहर से नहीं लाना है, आपकी श्रद्धा को दृढ़ करना है। तो जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी तब तक विश्वास नहीं आ सकता। तो श्रद्धा कौन है? श्रद्धा पार्वती जी। इसलिए दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे हृदय में जो श्रद्धा रूपी भगवती विराजमान है, वो श्रद्धा रूपी भगवती अपने आप अपने पति को बुला लेती है। यदि किसी का पति बाहर यात्रा में जा रहा हो तो उसकी पत्नी बुलाए कि महाराज तत्काल आ जाइए, पूछिए मत क्यों बुला रहे हैं। तो उसका पति सब कुछ छोड़ करके, भले उसकी पत्नी अस्पताल में हो, भले उसकी पत्नी जेल में हो, तो उस जेल में भी वो चला जाएगा, अस्पताल में भी चला जाएगा। वैसे ही ये पार्वती शिव की पत्नी है। जहाँ पार्वती विराजमान हो जाती है वो शिव का आवाहन करेगी, शिव अपने आप आ जाएगा। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की कि हमारे हृदय में श्रद्धा आना चाहिए। उन जगहों पर हमको कतई नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारी श्रद्धा का दोहन होता हो, श्रद्धा खराब होती। उन्हीं स्थानों में उन्हीं लोगों से हमको मिलना चाहिए जो हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाले, हमारी श्रद्धा को विश्वास के रूप में परिणित करने वाले हैं। तो महाराज ये समझ लीजिए, जब चित्त आपका विशुद्ध हो जाएगा, कोई मल नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई दुर्गुण नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल निर्मल चित्त में आकर के भवानी श्रद्धा के रूप में विराजमान होंगी। और जब वो विराजमान हो जाएंगी तो वो विश्वास रूपी शिव को बुला लेंगी। विशुद्धे चेतसि शिवो नृणाम तिष्ठति सांबिका। तो विशुद्ध चित्त में आकर के भगवान शंकर पार्वती जी के अनुरोध से विराजमान हो जाते हैं। इसलिए तुम भगवान शिव की कथा को सुनो। वो कथा के सुनने से तुमको श्रद्धा उत्पन्न होगी। देखो क्या है, किसी व्यक्ति पर हमको श्रद्धा दो चीजों से होती है, या तो आंख से श्रद्धा होती है या कान से श्रद्धा होती है। हम कान से उसके गुणगण सुनते हैं तो उन गुणगणों से प्रेम हो जाता है, वो गुणगण जिसमें रहते हैं उससे प्रीति हो जाती है। या तो हम देख के या सुन के। तो महाराज देख के अच्छा होता है कि सुन के अच्छा होता है? कहा ना, देख के अच्छा नहीं होता, सुन के अच्छा होता है। तो रुक्मणी जी बाक दत्ता हो गई। रुक्मणी जी ने कृष्ण को नहीं देखा था, न नाम सुना था, केवल वे माता जी की यहाँ कथा सुनती थी। पंडित जी कथा सुनाते थे उनकी माता जी को, माता जी के साथ वो बैठती थी। सुन सुन करके भगवान श्री कृष्ण के गुण गणों से प्रेम हो गया और उन्होंने संकल्प ले लिया कि यदि मेरा विवाह हो तो मात्र श्री कृष्ण से ही होना चाहिए। तो महाराज ये समझ लीजिए, आप उनके चरित्रों का श्रवण कीजिए। कथा श्रवणतः शंभुर मन नाचत तो हृदय। तो भगवान शिव की कथा सुनने से, भगवान शिव की कथा का मनन करने से आपका हृदय अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो जाएगा। और पवित्र अंतःकरण में भगवान शिव विराजमान हो जाएंगे। जो भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान करता है तो आप समझ लीजिए भगवान प्रसन्न हो जाते। कहते हैं एक बार शिव कह दीजिए, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संपूर्णी भवेत्। कोई व्यक्ति 3 बार महादेव कहता है, महादेव महादेव महादेव, तो पहली बार जब वो महादेव कहता है उससे भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। अब 2 बार शेष रह गए महादेव तो क्या इसके लिए भगवान ऋणी हो जाते हैं?
कि भाई तुमने 2 बार जो महादेव कहा है ये हमारे यहाँ बैंक में जमा है, जब इससे जो कुछ लेना चाहो आप ले सकते। तो एक न मुक्ति मापनोती, एक बार महादेव कहने से वो मुक्त कर देते, फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो होता है जन्म लेते समय होता है। जीव उल्टा टंगा रहता है और उसके सामने पिक्चर चलती रहती है जितने उसने पाप किए हैं, और बहुत कम जगह रहती है। कहीं प्यास लगती है तो पानी नहीं पी सकता है, माता कभी चटपटा खा लेती है, शरीर जलता है, सिर नहीं हिला सकता है, सिर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर होता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे मुक्त कर दीजिए। उस समय गर्भस्थ जो जीव होता है उसको सब जन्मों की याद रहती है, सारे पापों का प्रायश्चित करता है, तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि एक बार अवसर दे दीजिए, एक बार महाराज आप अवसर देंगे तो फिर कभी माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, फिर आपकी ही शरण ले लूंगा। और जैसे ही बाहर आता है तो कहती कहाँ 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 बोलने लगता है, और महाराज फिर उसको माया लग जाती है। जब जन्म होता है तो 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर पीड़ा होती है, और जब मृत्यु होती है तो आप समझ लीजिए जमराज शरीर में दौड़ लगाते हैं, प्राण भगता है, जमराज पीछे पीछे दौड़ते हैं। जमराज को आंख में दिख जाता तो जमराज आंख के पास जाते हैं, आंख से प्राण भगता है कान में आ जाता है, कान से भगता है गुदा में आ जाता है, गुदा से भगता है जिह्वा में आ जाता है, तो लुका छुपी का काम चलता है, और जहाँ पकड़ में आ जाता है वो दरवाजा खुला रहता है। तो आप देखना जब लोगों की मृत्यु होती है तो किसी की आंख खुली रहती है, किसी के मुंह से खून आ जाता है, तो जहां से वो प्राण को कर्षण करते हैं, खींच के ले जाते हैं, वो स्थान दरवाजा खुला रहता है। तो महाराज ये जो है आने जाने में बड़ा कष्ट होता है। आप देखो यदि आप हवाई जहाज में चढ़ेंगे तो 2 जगह खतरा हवाई जहाज में। एक तो हवाई जहाज जब आकाश में जाती है तो बड़ा खतरा रहता है, उस समय क्रैश होने का भय रहता है, और जब हवाई जहाज आकाश से जमीन में आती है तो खतरा रहता है। ऐसा ही जीव का है, हवाई जहाज जैसा काम है। जब वो यहाँ से ऊपर जाता है तो खतरा, और जब ऊपर से नीचे आता है तो खतरा। पृथ्वी से देव को जाता है स्वर्ग को तो कष्ट, और वहाँ से नीचे आता है तो कष्ट। तो सियाफ लैंडिंग, ये दोनों जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक है। तो जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म, तो महाराज समझ लीजिए एक ही जन्मना मुक्ति ही सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक जन्म में मुक्ति हो जाएगी, दूसरा जन्म लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि भगवान शिव की कथा को श्रवण कीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी, तुमको कोई जमराज नहीं आएंगे, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उसको समझाया। बड़े मनोयोग से वो बिंदुक की पत्नी, उसका चंचला नाम था, जैसे ही उसका नाम था वैसे ही उसमें गुणसूत्र हो गए। और महाराज वो ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। कहा महाराज जब आपने एक श्लोक सुनाया, उस एक श्लोक को सुनने से मुझे वैराग्य आ गया, मुझे शरीर से घृणा हो गई। तो आप तो 24,000 श्लोक इस पुराण में हैं, तो महाराज ये पुराण जब आप सुनाएंगे तो निश्चित ही मुझे विषयों से वितृष्णा हो जाएगी। और महाराज समझ लीजिए ऐसा कहकर प्रार्थना करी। महाराज उसके लिए चंचुला के लिए कथा का आयोजन हुआ। शिव पुराण की कथा गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में प्रारंभ हुई, और महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस चंचुला को बड़ी दिव्य कथा का पान कराया। और महाराज समझ लीजिए वो उनके आश्रय में रहती थी। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ के जल से स्नान करती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती थी, गुरु का पूजन करती थी, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती थी। और महाराज मध्याह्न काल में वो भगवान शिव की अमृतमयी कथा का श्रवण करती थी। और महाराज समझ लीजिए लगातार कथा श्रवण करते करते भगवान की कृपा हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न हुए और उसकी मृत्यु का जब क्षण आया तो जमराज भी आए और साथ में
शंकर जी के गढ़ भी आए। भगवान शंकर के गढ़ त्रिशूल लेकर के खड़े थे, उनके सिर में बड़ी सुंदर भस्म चमचमा रही।